नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है मार्जिन प्लेज। क्योंकि दोस्तों आए दिन लोगों को मार्जिन प्लेज के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और मैंने इस पे बारे में 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग आए दिन कोई ना कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया, वो क्वेश्चन बार बार मुझसे जो है पर्सनल मैसेज के थ्रू पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद प्लेज के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज करके मुझे परेशान मत कीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों के पर्सनल मैसेज आते हैं प्लेज के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद भी अगर कोई कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तब आप पर्सनल मैसेज कीजिए। वीडियो को शुरू करने से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जब आप एंजल ब्रोकिंग में ऑलरेडी अपने पैन कार्ड को या फिर मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड कर देते थे, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, उसके बाद भी मैं आपका ई मुद्रा के थ्रू अकाउंट ओपन करा देता था। लेकिन दोस्तों अब से ये सर्विस बंद हो रही है। मीन्स अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में पहले पैन कार्ड रजिस्टर्ड कर दिए तो फिर मैं आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं करा पाऊँगा। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं जिसका पैन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो एंजल में, तभी मैं उसका प्रोसेस करा पाऊँगा। उसके लिए आपको केवल एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तक डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपनिंग की 2 लिंक प्रोवाइड करता था, लेकिन अब आपको वहाँ पे मैं एक लिंक रिमूव कर दे रहा हूँ। आपको अगर फ्रेश पैन कार्ड होगा, जब आपका एंजल में रजिस्टर्ड नहीं होगा, तभी आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मेरी तरफ से जो है आपका कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। इसके लिए आप एंजल ब्रोकिंग के कस्टमर केयर का वेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के कॉल का वेट कर सकते हैं, और उनसे कॉल आने के बाद जो है आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आप मेरा कोई भी वीडियो प्ले करते थे तो आप डिस्क्रिप्शन के शो मोर ऑप्शन पे जाते थे, तो यहाँ पे आपको एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपनिंग की 2 लिंक प्रोवाइड की जाती थी। जिसके थ्रू अगर आप यहाँ पे पहला ऑप्शन था कि अगर आपने इससे पहले एंजल पे रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहली वाली लिंक पे क्लिक करके ई मुद्रा के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते थे। और दूसरी लिंक थी जो आपने ऑलरेडी एंजल ब्रोकिंग में कभी भी पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मीन्स पैन इंटर कर दिया है, तो उस केस में आपको ये दूसरी लिंक प्रोवाइड की जाती थी। तो अब से इसमें लिंक को रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपका एंजल में इससे पहले पैन कार्ड रजिस्टर नहीं होगा तो आपको तभी आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर पाएंगे और ई मुद्रा भी आप खुद से कर पाएंगे। अगर अकाउंट ओपन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको अकाउंट ओपनिंग में पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए हम बात स्टार्ट करते हैं प्लेस के रिगार्डिंग। क्योंकि प्लेस की बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के मन में डाउट्स हैं, उन चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके जो है क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो क्वेरीज है वो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी को लेकर के है कि अगर हमने मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी को यूज करके स्टॉक को बाई कर लिया है तो क्या हमें प्लेस करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। दोस्तों इस केस में 2 कंडीशन आती है। पहला कि अगर आपने मार्जिन को यूज करके स्टॉक को बाई किया है वो एक अलग केस हो जाता है। दूसरा केस जो है अगर आपने पूरा पैसा पे करके मीन्स डिलीवरी में फुल अमाउंट पे करके स्टॉक को बाई किया है, ये 2 केसेज हो जाते हैं। अगर आपने फुल अमाउंट पे करके जो है स्टॉक को बाई किया है तो आपके लिए मार्जिन को स्टॉक को प्लेस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। आप इसको प्लेस करना चाहें एडिशनल मार्जिन के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं करने की इच्छा है तो आप रहने दीजिए। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर आपने स्टॉक को मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर बाई किया है तो क्या आपके लिए ये इसको प्लेस करना ज़रूरी है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने मार्जिन के अंदर जो है स्टॉक को बाई कर रखा है तो आपको उस स्टॉक को T+2 डेज़ में प्लेस करना होगा। T+2 डेज़ के अंदर में आपको प्लेस करना होगा और पूरा प्रोसेस को ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर आपने T+2 डेज़ के अंदर उस स्टॉक को प्लेस नहीं किया तो आपका 3rd डे, जिस ट्रेडिंग डेज के बाद तीसरा दिन आएगा, उस दिन आपके स्टॉक को सेल कर दिया जाएगा। या फिर तीसरी कंडीशन आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपने जितनी वैल्यू का स्टॉक बाई किया है आप उतना फंड जो है अकाउंट में मेंटेन करें तो आपका स्टॉक जो है सेल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में फंड कम है और आपने मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक को बाई कर रखा है तो आपको T+2 डेज़ के अंदर स्टॉक को प्लेस करना कंपलसरी है, तभी आप ब्रोकर के मार्जिन फैसिलिटी का यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आप उस मार्जिन स्टॉक को कितने भी टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने मार्जिन में जो है स्टॉक को बाई किया है तो आपको प्लेस करना ज़रूरी है।
और दोस्तों जिस दिन आप स्टॉक को मार्जिन में बाई करते हैं, आपको उसी दिन आपको ब्रोकर के एंड से मार्केट क्लोज हो जाने के बाद 6 से 9 बजे के बीच में आपको ब्रोकर की तरफ से एक मार्जिन प्लेज इनिशिएट किया जाता है आपके ऑन बिहाफ पे। और उसके बाद आपको जा करके आपने जिस उस दिन जो जो स्टॉक को बाई किया है मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर, आपको उन स्टॉक को सिलेक्ट करके प्लेस करना होगा अगर आप T+2 डेट से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप T+2 डेट से पहले क्लोज कर देते हैं तो फिर आपको प्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप BTST कर रहे हैं तो फिर आपको प्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 2 दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको प्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन होता है कि अगर आपने अपने एंड से जो है मार्जिन प्लेज को इनिशिएट कर दिया और आपको ब्रोकर के एंड से लिंक नहीं मिली है तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं जहां पे आप डायरेक्टली जा करके प्लेज को इनिशिएट अगर कर दिया गया है आपके ब्रोकर के एंड से, लेकिन आपको मैसेज या फिर मेल नहीं मिला है तो आप डायरेक्टली वहां से प्लेज को कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये लिंक आपको यहाँ पे CDSL की साइट है, आपको cdsl.com/margin प्लेज, इस पे आप लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको पैन कार्ड नंबर इंटर करके सबमिट करना है। अगर आप पैन कार्ड नंबर इंटर करके सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखाएगा कि प्लेज हैज़ बीन नॉट इनिशिएटेड बाय योर ब्रोकर। उस केस में क्या होगा कि आपका जो है तब तक आप प्लेज नहीं कर पाएंगे जब तक ब्रोकर अपने एंड से आपके ऑन बिहाफ पे प्लेज को इनिशिएट नहीं करता है। इसीलिए डिलीवरी स्टॉक मार्जिन में बाई करने के बाद आपको T+2 डेज के अंदर में जो है प्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि क्या अभी आप सेबी के न्यू रूल को आने के बाद क्या आप BTST कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल BTST आप कर सकते हैं। आप एंजल में कोई भी प्रोडक्ट कोई भी स्टॉक को अगर आपने मार्जिन में बाई किया है, चाहे फिर आपने डिलीवरी में बाई किया है, नेक्स्ट डे आपको सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। मीन्स आप नेक्स्ट डे पे उस स्टॉक को सेल करके अपने BTST को कर सकते हैं। लेकिन आपको T+2 डेज से ज़्यादा होल्ड करना है तो आपको उस स्टॉक को अगर मार्जिन में बाई किया है तो आपको प्लेस करना होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगर आपने स्टॉक को जो है पूरा अमाउंट पे करके डिलीवरी में स्टॉक को बाई किया है तो आप उस स्टॉक को कब प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर डिलीवरी में पूरा पैसा दे करके स्टॉक को बाई किया है तो उस केस में आप उस स्टॉक को तब प्लेस कर सकते हैं जब उस स्टॉक का सेटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में हो जाता है। और डीमैट अकाउंट में जब भी डिलीवरी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसका सेटलमेंट T+2 डेज में होता है। मीन्स आप जिस ट्रेडिंग डेज में स्टॉक को ट्रेड किए हैं उसके नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में जो है आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आप उस स्टॉक को प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों प्लेस के चार्ज की बात करें तो प्लेस को चार्ज के प्लेस अगर एक प्लेस करने पे पर स्क्रिप्ट पे दोस्तों प्लेस का चार्ज लगता है। अगर आप किसी एक स्क्रिप्ट को प्लेस करते हैं तो आपको उस केस में 20 रुपीज़ प्लस GST जो कि हो जाता है 23 रुपये 60 पैसे आपको प्लेस करने के चार्ज लगते हैं। और अनप्लेस करने का दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लगता है, केवल प्लेस करने का चार्ज लगता है पर स्क्रिप्ट 23 रुपीज़ 60 पैसे का। और अनप्लेस दोस्तों उस केस में आपको अनप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने इस स्टॉक को प्लेस कर दिया तो अगर आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया है तो वो स्टॉक ऑटोमेटिक अनप्लेस हो जाएगा, उसमें आपको अनप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी आप स्टॉक को सेल कर देंगे वो ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्लेस करने के कितने समय बाद हमें मार्जिन मिल जाता है। तो दोस्तों नॉर्मली प्लेस करने के 15 से 20 मिनट में आपको आपके ब्रोकर की तरफ से आपको मार्जिन प्रोवाइड कर दिया जाता है और आप उसके बाद उस मार्जिन का यूज अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है कि जैसे अगर मैंने प्लेस कर दिया है, किसी भी स्टॉक को प्लेस कर दिया है और ब्रोकर की तरफ से उस प्लेस करने के बाद जो मार्जिन हमें प्रोवाइड किया गया, अगर मैं उस मार्जिन को यूज़ नहीं करता हूं तो क्या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा या फिर या कोई इस पर पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों अगर आपने स्टॉक को प्लेस कर दिया है तो प्लेस करने के बाद जो आपको मार्जिन जनरेट होता है आप उसको चाहें तो यूज करें, अगर आप चाहें तो उसको मत यूज कीजिए। अगर आपका अकाउंट में नेट डेबिट जो लीजर अमाउंट आपका दिखाता है अगर वो माइनस में होगा तो ही आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपका नेट डेबिट जो है कोई भी नहीं है तो आपको कोई भी मार्जिन नहीं लगेगा। हाँ अगर आपने स्टॉक को प्लेस कर दिया, प्लेस करने का वो जो चार्ज 23 रुपये 60 पैसे है वो तो आपको वन टाइम लग जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका अगर नेट लीजर अमाउंट जो है ज़ीरो है। तो अगर आपका माइनस में है तो उस केस में आपको जितना अमाउंट माइनस में है उस पर 0.05% पर डे मीन्स 18% ईयरली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, कई बार कई लोगों के साथ एक टेक्निकल इशू होती है। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम स्टॉक को प्लेस कर देते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में कई बार वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में शो नहीं होता है। तो दोस्तों इस केस में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये अभी चूंकि नया प्रोसेस है इसलिए थोड़ा बहुत ब्रोकर के एंड से भी टेक्निकल इशूज़ आ रहे हैं।
ऐसा मेरे साथ भी एक बार हो चुका है कि स्टॉक को प्लेस करने के बाद मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक एक दिन नहीं शो कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक आ गया था। तो दोस्तों, जब भी आप स्टॉक को प्लेस कर देते हैं तो आप उस स्टॉक को प्लेस करने के कभी भी आप किसी भी टाइम उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं मार्केट आवर में। ऐसा नहीं है, अगर किसी बार स्टॉक ऐसा हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखा रहा है तो ये दोस्तों टेक्निकल इश्यूज होता है, जो कि आपको ब्रोकर से बात कर लेनी चाहिए और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इस केस में आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपका प्लेस के रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चन आपके जो मन में डाउट थे ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में उस टॉपिक को एक बार और कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। वो दोस्तों बात है कि जब आपने स्टॉक को किसी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, आपने स्टॉक को बाई कर रखा है, उस केस में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फंड वाले सेक्शन पे चलता हूँ। फंड वाले सेक्शन पे आने के बाद जैसे यहाँ पे तो आपका जो भी मार्जिन अवेलेबल रहेगा वो आपको मार्जिन शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एलिजिबल होल्डिंग वगैरह दिखाता है। एक और ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है आपको मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग। मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको जैसे यहाँ पे एडिशनल एलिजिबल मार्जिन अमाउंट आपको दिखा रहा है, यहाँ पे 60,748 रुपीज़ का एडिशनल मार्जिन दिखा रहा है। जो स्टॉक आपने प्लेस कर दिया है वो तो प्लेस कर दिया है, उसका मार्जिन तो आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक भी हो सकते हैं जिनको आपने प्लेस ना किया हुआ या फिर आपने पूरा अमाउंट पे करके उस स्टॉक को डिलीवरी में बाई कर रखा हो। उस केस में क्या होगा, अगर आपने उसको प्लेस नहीं किया है तो यहाँ पे आपको देखिए इंक्रीज मार्जिन के अंदर जैसे यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 60,748 रुपीज़, तो आप वो यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन के अंदर वो स्टॉक भी दिखा रहा कौन कौन सा स्टॉक आपने प्लेस नहीं कर रखा। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स की 100 क्वांटिटी दिखा रहा है और इस पर यहाँ पे कितना मार्जिन जनरेट कर सकते हैं वो दिखा रहा है, 10,617 रुपीज़ का मार्जिन इस पर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक दिखा रहा है कमिंस का स्टॉक, जो कि यहाँ पे आप 35,636 रुपीज़ का मार्जिन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी दिखा रहा है आप कितनी क्वांटिटी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम अवेलेबल क्वांटिटी आपको 89 दिखा रहा है, आप यहाँ से चाहें तो पार्शियल क्वांटिटी जैसे मैं 50, 20, 30 आप जितने भी स्टॉक को स्क्रिप्ट के अवेलेबल क्वांटिटी से कम कितनी भी रख सकते हैं, फिर मैक्सिमम आप जितनी अवेलेबल क्वांटिटी होगी आपको यहाँ पे वो दिखाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्वांटिटी मॉडिफाई करेंगे आपका यहाँ पे अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। और तीसरा स्टॉक एक और दिखा रहा है, तो इस केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आप प्लेस कर लेंगे इन तीनों स्टॉकों का तो आपको 60,748 रुपीज़ का एडिशनल मार्जिन मिल जाएगा, जो कि इन स्टॉकों को अभी आपने प्लेस नहीं किया है। जैसे आप यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्रोकर के एंड से आपको एक प्लेज रिक्वेस्ट आएगी, जहां पे एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं। वही लिंक आपको ब्रोकर के एंड से भी आएगी। आप जैसे ही इंक्रीज मार्जिन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं तो देख सकते हैं कि आप थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट मीन्स मेरे ये प्लेज की रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास पहुंच चुकी है। अब ब्रोकर के एंड से मेरे को एक लिंक आएगी और उस लिंक को ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मुझे एडिशनल एलिजिबल मार्जिन दिखा रहा है 0 मीन्स मैंने इस प्लेज को इनिशिएट कर दिया। और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि आपने वो प्लेज इनिशिएट तो कर दिया, अब उसकी स्टेटस क्या है। तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 60,748 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे प्लेज रिक्वेस्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे इसके स्टेटस में चेक कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन पेंडिंग मीन्स अभी OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेट नहीं किया गया। जैसे ही आप अप्रूव कर देते हैं OTP के माध्यम से लिंक के पे जा करके तो आपका यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करके डिटेल्स में देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक के लिए आपने प्लेज रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है और कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आगे जा कर के प्रोसीड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा प्लेस के रिगार्डिंग, और ये सारे प्लेस के जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपका एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कीजिए, और अकाउंट ओपन करने के बाद मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड करूँगा, जहाँ पर इंटरडे पोजिशनल सारी कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाती है और आप उस कॉल पर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
साथ ही साथ वहाँ पे 250 रुपीज़ का कैशबैक भी आपको मिलेगा एंजल में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। और आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए 300 का कैशबैक तथा जीरोधा में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के लिए 150 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। अगर आप इन ब्रोकर में से किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने के इच्छुक हैं और आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए। जैसे ही आपका अकाउंट ओपनिंग कन्फर्मेशन हो जाता है आपको कैशबैक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जिस भी मोड से चाहते हैं आपको भेज दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स।